ये बता कि तेज की जो केयरटेकर है उसका क्या नाम है? दालचीनी। जिसने सत्संग में ना आपकी इज्जत बचाई खीर बनाकर, वही दालचीनी। वाह, तेरे हाथों में तो जादू है। सच कह रहा हूं कला कि ऐसा पनीर टिक्का मैंने आज तक नहीं चखा। मजा आ गया। सच में? जादू इसके हाथों में है या फिर इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे ये पिंड की लड़कियों का एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, अमीर लोगों के सामने अपनी चिकनी बातें करके उन्हें इम्प्रेस करने का। वो तुमसे बेहतर कौन ही जानेगा। तुम्हें तो अपने खाने के अलावा हर किसी के खाने में सिर्फ खोट नजर आता है, लेकिन इससे ये सच बदल तो नहीं जाएगा ना कि ये लड़की वाकई में तुझसे कहीं ज्यादा अच्छा स्वाद खाना बनाती है। माफ करना पुत्र, उस दिन पुलिस स्टेशन में मैं तेरे ऊपर ज्यादा ही गुस्सा कर बैठा, लेकिन तेरी वजह से ना हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होते होते रुक गया। और आज मैं बहुत खुश हूं कि आज लक्ष्मी जी की पूजा तेरे हाथों से हो रही है, किसी ऐसे हाथों से नहीं जो शायद इसके काबिल ही ना हो। लगता है सर जी और मैडम जी के बीच में ना खटपट चल रही है। खैर, तेज सर जी को सच बताने में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। रुक, आज तो तुझे बड़ी खुशी हो रही होगी कि लक्ष्मी पूजन तेरे हाथों से करवाया जाएगा। सुना है कि तेरे अंदर एक कला छुपी हुई है। अब कला छुपी हो तो उसे दुनिया के सामने तो लाना चाहिए ना। सुना है नाचती बहुत अच्छा है तो। जब मालिक बात कर रहे हो तो नौकर पीछे नहीं खड़े होते। आ गया। संतोष ने बताया था कि तुझे नाचते हुए देखकर तेरी माँ को बड़ी खुशी होती थी, तो समझ ले कि मैं तेरी माँ हूं। मैडम जी, मुझसे नहीं होगा। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जबरदस्ती क्यों कर रही हो? क्योंकि माँ का कहा कैसे टाल सकती है ना? नहीं करेगी ना? जा, तैयार हो जा। ये तेज भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। माँ तो आसानी से बॉटल में उतर गई, लेकिन ये बेटा है जो भाव खाए जा रहा है। Excuse me. सॉरी, वो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाय अगेन। उस टाइम हमारी बात नहीं हो पाई थी। मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आऊं? वो मुझे आपकी मम्मी जी ने बताया था कि आपसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। कितना ख्याल रखती हैं वो आपका। मतलब आप बहुत ही लकी हैं कि राज रानी आंटी जी जैसी आपकी मम्मी है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी वो आपकी एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती हैं।
मतलब मैं तो जितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन उनके जैसी नहीं बन सकती। ये क्या तरीका है? आज खुशी के मौके पर भी डैड कहीं मॉम का मूड ना खराब कर दे। ध्यान कहाँ है इसका? आप ठीक है? हाँ, वो पैर पे चल गया था। अब चाहिए, मैं ठीक हूँ। ठीक है जी। अपनी बीवी की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते आप। जहां जलील कर सके कर देते हैं। अपने छल कपट से पूरी दुनिया को मजबूर तो कर दिया तूने तुम्हारी इज्जत करने के लिए, लेकिन कोई तो हो जो तुझे कभी कभार जलील कर सके। और वैसे भी अगर तुझसे कोई अच्छा खाना बनाता है तो तुझे उसे मान लेने में मुश्किल क्या है? और एक बात और, तुम भले ही अपने आप को अच्छी कुक समझती हो, लेकिन तेरा खाना पकाना सारा वेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पति को तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी अच्छा ही नहीं लगा। पूरे शहर को मेरे हाथ का स्वाद बहुत पसंद है। अगर आपको मेरे खाने में स्वाद नहीं नजर आता ना, तो मेरा खाना बेस्वाद नहीं है, आप बेस्वाद हैं। ये क्या तरीका अपने पति से बात करने का? ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? पापा, क्या कर रहे हैं आप? आज फेस्टिवल का दिन है, कम से कम आज तो मेरी मॉम को सुकून से रहने दीजिए आप। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब वो दालचीनी हमारी जिंदगी में आई। अब जिंदगी भर मुझे ये ताना सुनना पड़ेगा कि उस दिन सत्संग में खीर उस दालचीनी ने बनाई थी, मैंने नहीं। बेटा, जब अपने ऐसे हो ना तो बाहर वालों से इंसान उम्मीद रख ही नहीं सकता। नहीं 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 मॉम, अगर कोई आप पे भरोसा करे या ना करे, पर मैं आप पे आंख बंद करके भरोसा करता हूं। ओके पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आज त्योहार का दिन है, प्लीज। आज मैं अपनी मॉम की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। और झूठी मॉम नहीं, झूठी वो दालचीनी है। एक बार वो लड़की बस मेरे हाथ लग जाए, उसका वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। आज इस लड़की को मैंने सबके सामने जलील नहीं किया तो मेरा नाम भी राजरानी ढिल्लो नहीं। तेज आज उसे धक्के मार के बाहर निकालेगा। कब सच बता पाऊंगी मैं? क्या हो रहा है बाबा जी? एक सच के पीछे ना ये कुछ भी कर ना मुझे तेज सर जी को सच बताना ही होगा। कई तो थी बताने पर तेज सर जी ना बहुत नेक दिल इंसान है। मैं उन्हें ना और धोखे में नहीं रख सकती। बाबा जी, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी गलती ना जल्द से जल्द सुधार पाऊं। ढिल्लो साहब, साल भर इंतजार रहता है इस दिवाली के जश्न का, वरना ऐसी रौनक अपने मौका में कहाँ देखने को मिलती है। हाँ। पूजा का मुहूर्त हो रहा है, मैडम जी को बुलाइए। मैं आप सभी को फिर से बता दूं, वैसे तो सबसे खास इंसान मॉम है जो हर बार दिवाली पूजा करती हैं, पर इस साल एक और खास इंसान है हमारे बीच जो दिवाली पूजा करेगी, और वो है कला। जरूर राजरानी ने जानबूझकर इसे आगे भेजा होगा। एक गरीब लड़की के हाथों आरती होते आखिर कैसे देख पाती वो? सॉरी, तुम नहीं, मैं उस कला की बात कर रहा हूं जिससे मैंने ये सीखा है कि इंसान अपने पैसों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है।
लेकिन पुत्र, वो कला है कहाँ? बहुत गुरूर है ना इसे अपनी बेटी पर। आज इसे भी तो पता चले कि इसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। दालचीनी? जी मैडम जी, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात? यही तो नाम है मेरी कुड़ी का, दालचीनी। अच्छा, तो ये है वो दालचीनी जो मोगा के सत्संग में मेरी हेल्पर बनकर आई थी। इस लड़की की वजह से पूरे शहर के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया था। इतनी बदनामी हुई और मेरे अपने घर वालों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, ये कह के कि वो खीर इसने बनाई है, मैंने नहीं। जिंदगी में पहली बार राज रानी ढिल्लो का सर शर्म से झुका है। हाय रब्बा, इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इसकी जगह कोई और होता ना, जिसमें इतनी सी शर्म होती, अपना चेहरा नहीं दिखाती। लेकिन इस बेशर्म को देखो, नाम बदलकर मेरे घर में मेरी थाली में खाकर मुझी से धोखा कर रही थी। ये परवरिश दी है तेरे बाप ने तुझे। नहीं नहीं मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सूरज पश्चिम से उग सकता है मैडम जी, लेकिन मेरी लाडो किसी को धोखा नहीं दे सकती मैडम। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी मॉम झूठ बोल रही है? सर जी, मैं आपको सिर्फ बताने कब बताने वाली थी तुम? इससे पहले कि मैं भी इस तमाशे का हिस्सा बनूं, चुपचाप से कट लेती हूँ। अरे आग लगी! अरे कोई पानी लाओ यार! अरे आग! दालचीनी!
अरे अरे आग लग गई है, आप यहाँ से चलिए, मैं कह रही हूँ आपसे चल। आग तो मेरे सीने में लगाई आज तुमने, मेरे भरोसे को जलाकर राख कर दिया तुमने, पता है तुम्हें? तेज को वहां से निकालो, तेज! मॉम ठीक कहती थी, तुम जैसी लड़कियों को सर पर बिठाना ही नहीं चाहिए, तुम जैसी लड़कियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहां तुमने पैसा देखा वहां तुम लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हो और कुछ नहीं। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस माँ के तुमने आज बेइज्जती करी है ना, वो माँ मेरे लिए भगवान है, और मेरे भगवान की इंसल्ट करके तुमने जिंदगी भर के लिए तेज ढिल्लों की नफरत ली है, समझे? आपको जो करना है आप कर लीजिए, आपको जो कहना है आप कह लीजिए, पर यहाँ से चलिए। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब चलिए। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि अभी तो मेरा बदला शुरू होगा। ऐसा लग रहा है जैसे राम जी सीता जी को बचा के लेके जा रहे हैं और पीछे छूट रही है जलती हुई लंका। सर जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब सच बताने वाली थी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तेज, क्या कर रहा है पुत्र? मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा आपको झूठ बोलने का नहीं था। तुम्हारा इरादा तो मुझे आज साफ साफ पता चल गया है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारे इस झूठ, तुम्हारे इस चीट करने की वजह से मेरी मॉम की सबके सामने कितनी बेइज्जती हुई है? हमारे पूरे परिवार की रेपुटेशन पर कितना बड़ा सवाल उठा है, समझी तुम? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? सिर्फ इसलिए कि मेरी मॉम को नीचा दिखाकर दो लोगों की वाहवाही ले सको, इसलिए किया तुमने ये सब कुछ? बोलो। अरे हो कौन तुम मेरी मॉम के आगे मुकाबला करने वाली? मैं कह रही हूँ ना, विश्वास कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। चुप! धोखा नहीं देना चाहती थी तो उस दिन जब ट्रॉले पे मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था तब तूने बताया क्यों नहीं मुझे? क्या तुम किसी दालचीनी नाम की लड़की को जानती हो इस पिंड में? तुम्हें क्या मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है कि तुम्हारे असली चेहरा देखने के बाद भी मैं अब तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास करूंगा? हाँ? मैंने कहा था ना तुमसे कि झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी तुमने झूठ बोलकर मुझे, मेरी फैमिली, सबको धोखा दिया। क्यों किया? क्यों किया तुमने? मैं नहीं देना चाहती थी आपको कोई धोखा, बस सच बताने के अंजाम से डर रही थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, और आज तो मैं हिम्मत करके ना आपके पास आई भी थी और आपको सच बता भी दिया था, पर वो आप अपने कान में लगाया तो आपने सुना नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कला नहीं दालचीनी हूँ।
कुछ कहा तुमने? मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर जी, मैं नहीं बोल रही हूँ। दालचीनी! ये चांटा झूठ बोलने की, अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाने के लिए। इसी से पता चलता है कि तू कितनी गिरी हुई लड़की है। अपनी माँ की झूठी कसम खाने से पहले ना मैडम जी, मैं मर जाना पसंद करूंगी। बेकार की बकवास मत कर मेरे साथ, वरना एक और चांटा दूंगा। राजानी, रुक जाओ पुत्र, कोई नहीं मारेगा उसे। उसे सफाई का एक मौका तो दो। मान लेते हैं दादी कि ये उससे सच बोलने गई थी और उसके कान में ईयरफोन्स थे, लेकिन उसके बाद तो बोल सकती थी। लेकिन अगर इसकी सच्ची नीयत होती बताने की ना, तो ये चुप नहीं रहती, बता देती। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे मेरे परिवार से क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी है तेरे और मुझसे। उस दिन गुरुजी के सामने तूने मेरा सर शर्म से झुकवा दिया। तेरा मन नहीं भरा कि तुम मेरे घर आके मुझे ठग रही है? सर जी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो सजा देनी है आप देना। मैं मान लूं कि मेरी एक बार बात सुन लीजिए। बड़ी आई दिवाली की पूजा करने, वो हक तो सालों से सिर्फ राज रानी ढिल्लों का है, उसे छीनने निकली थी।